हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जीतियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है? फाइनली हम आ चुके हैं वीक एंड बज़ का वीकली डोज लेकर आपकी खिदमत में, और अब की दफा मेरे साथ कुछ सरप्राइजेस भी हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, तो सरप्राइज जो है आपके पास आ जाएगा। और ये जो स्पेल है अब की दफा वाला, आप यकीन माने पहले वाले से कहीं गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना, कमाल धमाल बेमिसाल, तो वो हमारे बारे में तो कहा जाता है और किसी के बारे में कोई कह हो ही नहीं सकता। लिसनर्स, तो आप लोगों का जो वीक था कैसा रहा, क्या किया? ईद गुजर गई, रमजान चला गया, कैसा रहा? ईदी कितनी जमा की? और जो भी बातें हुई जरूर बताइएगा। आप लोगों के फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है, और आप लोगों का फीडबैक ही तो है जिसकी वजह से अभी तक हम यहाँ पर हैं। मतलब इतने सालों से मैं वीकेंड बस का वीकली डोज कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोग मजीद मुझे सुनना चाहते हैं। हाँ, अब मेरे साथ आरजे पहले सिद्रा सत्तार थी, तो स्पेल उनके साथ मैंने किए, आप लोगों ने उनको काफी पसंद किया, प्यार दिया, लेकिन अब वो जो है कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। आप उन्हें नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पर ही सुनेंगे, लेकिन किसी और आरजे के साथ। मेरे साथ मौजूद होंगे और आ चुके हैं वैसे वो, लेकिन माइक मैंने नहीं दिया है, और वो है आरजे आकाश। मतलब नाम में ही वसत है, और शायद इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है कि स्काईज आर द लिमिट। तो लिसनर्स, बहुत मजा आने वाला है। एंटरटेनमेंट हमारा जॉनरा है। आज भी हम कुछ गॉसिप्स लेकर आए हैं और गॉसिप्स कॉर्नर में बहुत सारी बातें करेंगे, और आरजे आकाश बताएंगे आपको कि वो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो किसी और आरजे के साथ थे, तो उनका भी कुछ एक्सपीरियंस हम देखेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड, जिन लोगों का है हैप्पी बर्थडे, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर लिसनर्स। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को बर्थडे की विशेस। आप लोग मुझे केक भेज सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बर्थडे विशेस कर दी, बाकी चीजों की भी विशेस समझ लें आप, पहुंच गई आप तक। और हम जाते हैं अब आगे, और आज जो होने वाला है उसके लिए आपको करने पड़ेगा इंतजार। दिल पर हाथ रखिए, कानों में हैंड फ्री, थोड़ा सा और अंदर, बिल्कुल ऐसा कर लें ताकि आवाज परफेक्ट आए। वैसे तो आती होगी, लेकिन खैर, हाँ बस ठीक है, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों का ना कि आप लोगों का ध्यान यहाँ हो जाता है। बट एनी हाउ, मैं हमेशा की तरह आरजे कुरतुल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस। शो वही है वीकेंड बस का वीकली डोज, लेकिन मौजूद है मेरे साथ मेरे को आरजे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हम लोगों ने मिलकर ये जान लिया है कि एक से भले दो, और जब डबल डोज होता है तो मजा तो दुबाला होना ही होता है। तो मेरी बातों पे, अपनी बातों का जो कहते हैं ना, तड़का लगाने आ रहे हैं आरजे आकाश। तो आरजे आकाश, वेलकम, एंड माइक इज योर्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम करने के लिए और माइक देने के लिए। तो मैं कर रहा था वेट, और बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं वीकेंड बस का लेकर डोज। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस शो के अंदर। तो भाई कैसी हैं आरजे एनी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आरजे एनी परफेक्ट है हमेशा की तरह। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वीकेंड बस का वीकली डोज और नई सुबह वेब रेडियो का स्टूडियोज? जी, तो जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ, क्या कमाल धमाल शो है, और मुझे भी जो है वो बहुत मजा आता है। मैं वैसे भी रेगुलर लिसनर भी हूँ आपका, और आज जो आपके साथ शो करने का मौका भी मिल रहा है, और भाई अब तो हम साथ ही होंगे, तो बहुत जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ मैं भी। और उम्मीद है कि आप भी जो है वो बहुत इंजॉय करेंगे, और कोरत आप भी इंजॉय करेंगी, मुझे एनी सॉरी। और भाई बहुत जबरदस्त ये शो जो है वो एक अपनी खास पहचान रखता है एंटरटेनमेंट की वजह से, और अपने कमाल धमाल मौजूआत की वजह से, क्योंकि वीकेंड बस नाम है इसका, और वीकेंड बस एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता है। मेरा ख्याल ये है कि अभी हमें किसी गाने की तरफ चलना चाहिए। तो एनी, आपने कोई गाना डिसाइड किया हमारे लिसनर्स के लिए? अरे रुक जाए, क्या गाने की तरफ? पहले लिसनर्स को बता तो दें हमसे वो राब्ता कैसे कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, फेसबुक पर कैसे आना है। भाई एंटरटेनमेंट तो है। मैं एक और बात कहती हूँ कि आप वापस आपकी तरफ जाने से पहले लिसनर्स, मैंने कहीं सुना था कि फिल्म इंडस्ट्री 3 चीजों की वजह से चलती है, और वो होती है एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और वीकेंड बस का वीकली डोज एंटरटेनमेंट है। तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है आखिर तक, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। तो आकाश प्लीज बताइए कि हमारे लिसनर्स हमें कैसे सुन सकते हैं, जो नए हैं या कोई बाद में सुने हैं, मतलब उनके लिए होता है ना, बाद में अक्सर लोग हमें यूट्यूब पे भी सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है अच्छा ये वाला जो है लिंक है जिससे वो नई सुबह के रेडियो को ट्यून इन कर सकते हैं। तो प्लीज ओवर टू यू। जी तो जनाब, इस शो की एक्साइटमेंट में मैं तो ये भूल ही गया कि आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो बिल्कुल बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना फोन उठाना है और व्हाट्सएप पर जाना है, नंबर डायल करना है 033086000072। दोबारा बता देता हूँ 033086000072 पर जाना है, अपना मैसेज टाइप करना है और हमें भेज दें, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और हमारा जो रेडियो की स्पेसिफिक जो पेज है वो है हमारा www.naisuba.org/radio। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें आप कर सकते हैं ज्वाइन, और हम चलते हैं आरजे एनी की तरफ। ऑलराइट, कमाल, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और हम पढ़ते हैं आगे गाना। मैंने लाइनअप, बल्कि हाँ बिल्कुल मैंने ही गाना लाइनअप किया हुआ है। ये गाना है सजनी रे फ्रॉम द मूवीज लापता लेडीज। जाए ये गाना एंजॉय करें और फिर वापस आए हम तक। हमारे साथ रहें, कहीं मत जाएं, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाएं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और उम्मीद है कि आपने गाना बहुत एंजॉय किया होगा। भाई क्यों ना करें, क्योंकि ये मूवी ऐसी है कि जो बहुत जबरदस्त चल रही है और हर कोई इस मूवी के बारे में बात करता चला जा रहा है, भाई करता चला जा रहा है। और ये इतनी हिट हो चुकी है कि अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएंगे। तो भाई आपने इस मूवी के बारे में कुछ सुना है? यकीनन सुना तो होगा, भाई हमारे लिसनर्स बहुत तेज हैं और आगे आगे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये मूवी अभी तक देख ली होगी। भाई अगर आपने जो ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखें, और इसके हवाले से हम अपना फीडबैक जो लेते हैं, अपनी जो राय लेते हैं, वो हमारी आरजे एनी से लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत नॉलेज है इनको इस फील्ड के हवाले से। तो ओवर टू यू एनी। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेती हूँ आकाश। और बिल्कुल लोग कहते हैं ना कि मैं बुक वॉर्म हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं एंटरटेनमेंट वॉर्म हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों के बारे में जानना। और लिसनर्स, बात हो रही थी कुछ लापता लेडीज़ की, और आज हम कुछ गॉसिप्स भी कर रहे हैं, तो इसी हवाले से मैंने ये सोचा कि हम इसको डिस्कस करते हैं। और यही सोच के मैंने इसका गाना लाइनअप किया। और मुझे लगा था आकाश को पता नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह मतलब पता है इनको भी, और यानी कि टक्कर के आरजे हैं, इसका ये मतलब है। सो आई एम हैप्पी टू हैव आकाश विद मी। और बात हो रही थी यहाँ पर कुछ लापता लेडीज की, लेकिन उससे पहले मैं बात आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सरप्राइज की बात हो रही थी ना, तो सरप्राइज यही था पहले तो आकाश। और आज कुछ बात करने वाले हैं आईफा 2025 की, जो हुआ इस साल राजस्थान में, और जिसे होस्ट किया मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट ने। ओ माय गॉड, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है लिसनर्स, मैं बताऊंगी कि मैं उनको कितना पसंद करती हूँ। और वो है कार्तिक आर्यन, और उनके साथ थे नन अदर देन करण जौहर, और कमाल धर्मा प्रोडक्शन के रूह रवां। और इसके अलावा कॉफी विद करण, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जनाब क्या देखा, मैंने इंग्लिश सीखने की अपनी इब्तिदा ही कॉफी विद करण से की, क्योंकि एक्टर्स मतलब जिस तरह की वो ड्रेसिंग करते थे और बातें हमें समझ नहीं भी आता था, तो हम उन्हें देखते थे। तो वो एक कहीं मेरा स्टार्टअप था। तो बैक टू द टॉपिक लिसनर्स, बात यह हो रही थी कि इस साल बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है लापता लेडीज को, जिसकी प्रोडक्शन आमिर खान ने की है, और उनकी एक्स वाइफ किरण राव जो है उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। मतलब वाह, मतलब मुझे ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बात है जिसको पता नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लिसनर्स आप लोग बताएंगे 033086000072 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। मुझे तो लगता है अब आप लोगों को हिफ्स हो जाना चाहिए। तो वो मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि अगर इनके ब्रेकअप भी होता है ना, तो वो लोग फिर भी काम कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स हो रही होती हैं और बड़ा नॉर्मली लेते हैं। आई गेस शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को वो लोग काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। हमारे यहाँ एक बार नाराजगी हो जाए तो उसके बाद तो सदियां गुजर जाती हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, नो मीन्स नो। पाकिस्तान में नो मीन्स नो भाई, पक्का।
तो इसकी स्टोरी लाइन बहुत खूबसूरत है, कोई इसमें ना फन है ना रोमांटिक कुछ है, बस सिंपल सी एक स्टोरी है जिसमें पुराने दौर की दो शादियां होती हैं और दोनों दूल्हा जो है अपनी वाइफ को लेकर जा रहे होते हैं, वाइफ्स को ट्रेन के थ्रू अपने अपने जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती है। लेकिन वो लोकल ट्रेन होती हैं और वो अगर आप लोगों ने इंडिया की लोकल ट्रेन देखी हो वो बहुत ट्रैफिक से भरी हुई होती हैं। आकाश आपको आइडिया होगा, आई गेस आप इंडिया गए हुए थे लास्ट टाइम। तो मसला ये है, ये आकाश ने भी बताया था, सच्ची कसम से लिसनर्स मैं सच बोल रही हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जब एक दूल्हा उतरने लगा तो वो अपनी वाइफ की जगह कंफ्यूजन में सामने वाली वाइफ को ले गया, क्योंकि वो बड़े बड़े घूंघट लेते थे तो चेहरा आप देख नहीं सकते, तो यूजुअली दुल्हने एक ही जैसा ड्रेसअप होती है। अच्छा, वो जब पता चला, जब वो घर आ गए और सब लोगों ने देखा भाई दुल्हन का चेहरा, अरे तो वो वाली है ही नहीं, ये क्या हो गया। अब वो बेचारा परेशान। अच्छा, दूसरी वाली जो दुल्हन है, एक का दूल्हा भी चला गया और उसकी दुल्हन भी अलग हो गई, और वो मतलब बेचारी इस तरह से लोगों में परेशान और लोग उसे टीज कर रहे हैं। मतलब एक तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पहुंची, उसके साथ लोगों ने अच्छा सलूक किया, लेकिन दूसरी ने बहुत परेशानी देखी, उसका नाम फूल था। और लेकिन उसने वहां पे अपने आप को मतलब क्या कहना चाहिए, हार नहीं मारी, रेजिलियंस शो की, और इन द एंड फाइनली वो अपने घर पहुंच गई। और जो वो लड़की जो एजुकेटेड थी, दुल्हन थी, और वो पढ़ना चाहती थी, इस वजह से वो उस दूल्हा के साथ जानबूझ के नहीं गई, और एंड में बताती है मैं खुद से जो है आपके साथ आ गई, मैंने मना नहीं किया कि आप गलत दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। तो ये लापता लेडी जो है इस हवाले से, और पूरा जो है एंड में फिर वो उसकी वालिदैन जो है उससे एक्सक्यूज करते हैं और कहते हैं तुम पढ़ाई कर सकती हो, पढ़ाई हमें पता चल गया कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वजह से तुमने ना कितने ध्यान से जो चीजों को निपटा दिया। और वो बनना चाहती थी फार्मर। ये मुझे ये यूनिक स्टोरी लाइन लगा, कोई लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इस तरह की चीजें तो मैंने सुनी है, मगर कोई लड़की फार्मर बनना चाहती है, और उस फार्मर बनने के लिए वो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करना चाहती थी एग्रीकल्चर में। तो वो एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का आइडिया था, और इतना ब्रिलियंट था कि उसे मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और आकाश को पता है कि ये जो गाना हमने सुनाया है, इस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और सिंगर इसके कौन थे आकाश, सिंगर का नाम याद है तो प्लीज आप बताइए लिसनर्स को कि कौन था इस खूबसूरत से गाने का सिंगर जो अभी अभी हमने अपने लिसनर्स को सुनवाया है। ये तो मुझे नहीं याद रहा भाई। और राइट, कोई बात नहीं आकाश, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो फिर टेंशन की क्या बात है। अरिजीत सिंह ने गाया है ये गाना, और बहुत अच्छा गाना गाया है। हालांकि मैं थोड़ा सा हिप हॉप टाइप सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लिसनर्स को अंदाजा है मेरे गाने ज्यादातर इसी तरह के होते हैं, लेकिन ये गाना काफी डिसेंट था, तो इसीलिए मैंने लगाया भी है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि इसे सॉन्ग ऑफ द ईयर क्यों कहा गया। तो लापता लेडीज की स्टोरी कमाल थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, या किसी से मांग सकते हैं कि भाई दे दो या बहन दे दो या जो भी है, तो 290 रुपए लगते हैं टोटल, तो इतना तो खर्च कर ही सकते हैं आप लोग, लेकिन फोन पे। अच्छा आकाश, मजे की बात बताती हूँ, हम पाकिस्तानी इतने जुगाड़ू हैं, ट्रस्ट मी। नेटफ्लिक्स, अच्छा जो फोन वाली सब्सक्रिप्शन है वो टीवी पे नहीं चल सकती है, लोगों के पास आजकल एंड्रॉइड बॉक्स है और वो उसके साथ यूट्यूब कनेक्ट कर लेते हैं और चलाते हैं, ओके समझ में आता है, मेक सेंस। लेकिन वो नेटफ्लिक्स को भी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर वार्निंग देता है कि नहीं भाई सोचना भी मत तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों की परमिशन नहीं होती, तो आप बिला वजह ना साइंटिस्ट ना बना करें। तो ये तो थी भाई लापता लेडीज के हवाले से बात। आरजे आकाश, इस हवाले से आपकी क्या राय है प्लीज जरूर बताएं, ताकि फिर हम फर्दर मूव करें एक और मजेदार तड़कते भड़कते गाने की तरफ। आकाश जी तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है, और भाई पाकिस्तानी जो वो वाकई बहुत जुगाड़ी है, हम भाई किसी से कम नहीं है किसी भी चीज में, और चाहे वो जुगाड़ी हो। और जहां तक इस मूवी की बात है तो भाई बहुत जबरदस्त मूवी है, मैंने इंडिविजुअली जो है वो इसको देखा, और बहुत एक अच्छा एक मैसेज जो है वो कन्वे कर रही है कि एक लड़की जो है वो जिस तरीके से एक आजमाइशों को देखती है, और लेकिन उसके बाद भी फिर वो अच्छे तरीके से मैनेज करती है और हौसले के साथ उनका मुश्किलात का मुकाबला करती है, और फिर अपने विजन के ऊपर पक्की रहती है और अपने मंजिल को जो है वो अचीव कर लेती है वो।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर एनी जिस तरीके से उसके हस्बैंड ने भी जिस तरीके से एक अच्छा रोल जो वो मतलब प्ले किया, जो तो उसका भी एक अच्छा मतलब रोल वहां पर दिखाया गया है कि उसने जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से उसको अच्छे तरीके से एक सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। मैं समझता हूँ कि मतलब ये देखना चाहिए इस हवाले से, हमारे मुआशरे को भी इससे जो सबक लेना चाहिए कि यार एक हो गई गलती, मतलब उसके बाद फिर आप उसको इतना लंबा खींच कर ले जा रहे होते हैं, तो ये जो हमारे मतलब देखना चाहिए हमें भी। तो जनाब हम भी अब चलते हैं गाने की तरफ। तो एनी कौन सा गाना भैया आपने रखा हुआ है हमारे लिसनर्स के लिए? गाना तो सरप्राइज है, अब लिसनर्स सुनेंगे तो ही उनको पता चलेगा, क्योंकि आई लव सरप्राइजेस। तो लिसनर्स एंजॉय करें ये वाला सॉन्ग। हम आते हैं वापस। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, आरजे आकाश और आरजे एनी के साथ। सुनते रहो। Alright listeners, welcome back after this beautiful track. I hope आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। था इतना मजेदार सॉन्ग, एंजॉय ना करते तो फिर क्या करते मुझे क्या पता क्या करते। खैर एनीहाउ, आप हमारा शो सुनते, हमसे बातें करते और हमें अपना फीडबैक देते, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आरजे आकाश ने शुरू में कहा था कि वो बड़ा ही वैल्यूएबल होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने हमें फीडबैक देना है 0330860007 मैंने बहुत आहिस्ता जिंदगी में पहली बार आप लोगों के लिए बोला, वरना लोग शिकायत करते हैं कि आवाज समझ नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। खैर एनीहाउ, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कुछ आईफा अवार्ड्स के बारे में। आईफा 25वां आईफा अवार्ड हुआ है, 2000 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 25वां है। स्टार्ट करने वालों में करण जौहर के वालिद यश जौहर भी शामिल थे और उन्हीं की लेगेसी को जो है निभा रहे हैं हमारे करण जौहर, जिनकी जो है लाइफ काफी अजीब सी है और लोग उन्हें वहां पर काफी कह रहे थे कि आप बहुत क्यूटी हैं, और वो कहते डू आई लुक लाइक क्यूटी? तो सबने उस पर यस किया। काफी फनी मोमेंट था और कार्तिक के साथ उन्होंने इसको होस्ट किया है और कार्तिक धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी काम कर रहे हैं और लास्ट ही उन्होंने कुछ करोड़ रुपए लिए हैं। और उसमें एक फनी सीन था, उन्होंने कहा कि करण मुझे 100 रुपए चाहिए। करण ने 100 रुपए दिए और करण ने कहा कार्तिक के हालात इतने बुरे हैं कि 1 करोड़ रुपए लेने के बावजूद ये 100 रुपए मुझसे मांग रहे हैं। तो खैर इस तरह के मामला तो चलते ही रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इट्स वेरी कॉमन। हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कुछ बेस्ट सॉन्ग का। तो मैंने बता दिया कि सॉन्ग ऑफ द ईयर जो कौन सा था, लेकिन बेस्ट मेल सिंगर जो है इस साल 2025 आईफा वालों ने डिक्लेयर किया है जुबिन नौटियाल को। काफी अच्छा गाना गाते हैं और उनका जो गाना दुआ है फ्रॉम आर्टिकल 370 ये सिलेक्ट हुआ बेस्ट सॉन्ग। इस गाने की वजह से उन्हें बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल में इस वक्त तो एक ही क्वीन है और वो है हमारी एसजी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर आप जानते क्या हैं, यानी कि श्रेया घोषाल, जो कि खुद 1997 में सारे गामा पा जो है उसकी वो विनर रही हैं जब वो सिर्फ 12 साल की थी। फिर वो जो है 1999 में फिर दोबारा जो बड़ों का हुआ जब वो 14 इयर्स की थी और उसमें भी वो विनर थी और सोनू निगम उन्हें जो है जज कर रहे थे और बाद में उन्होंने सोनू निगम के साथ डिफरेंट जो है रियलिटी शोज हैं उन्होंने जज किए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। श्रेया घोषाल को एज अ फीमेल बेस्ट सिंगर नॉमिनेट किया गया फॉर द सॉन्ग अम्मी जे तुमार। और इसमें आपको देखने को मिली माधुरी दीक्षित और दीक्षित ही होता है पक्का लिसनर्स, दीक्षित, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का ये भी पता चला कि भाई वो मासूम थी। मोंजुलिका जो थी वो खुद विक्टिम थी। ये कुछ अलग कहानी। कार्तिक जो थे वो पिछले जन्म में असल में कल्प्रिट थे और ये कुछ इस तरह का हमें पता चला। खैर मूवी के बारे में तो आप देख सकते हैं। अगेन भूल भुलैया 3 भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सी देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हमारे शो के खत्म होती है आप उधर चले जाइएगा और मूवी एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उससे पहले नो पर भाई तो जनाब एक मिनट भाई, मुझे लगता है कि आपको बहुत शौक है बोलने का, तो भाई बिल्कुल बोले, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा कि भाई आपने डायरेक्टर्स को तो बिल्कुल भुला दिया है, बिल्कुल आपने जो है वो भुला दिया उनको। वो बेचारे इतनी मेहनत से मूवी तैयार करते हैं तो भाई उनके बारे में भी कुछ बात हो जानी चाहिए। तो इस मूवी का जो डायरेक्टर का जो मतलब एक रोल था वो बहुत जबरदस्त था और उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको संभाला और जिसकी वजह से उनको बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। तो वो डायरेक्टर कौन थी भाई? वो थी किरण राव, जिनके बारे में आपने पहले बताया भी। तो भाई उनके बारे में भी तो कुछ बात करें, उनको आप बिल्कुल मिस कर रही हैं।
बिल्कुल, किरण राव लापता लेडीज की डायरेक्टर, और इसके साथ साथ इम्तियाज भी थे। इम्तियाज अली खान की बात अगर की जाए तो वो भी, उनकी मूवी कौन सी थी मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है तो प्लीज बताइए आकाश हमारे अमर लिसनर्स सिंह को। चमकीला। एग्जैक्टली, अमर सिंह चमकीला की भी बात हम करेंगे, लेकिन इस वक्त एक गाना लाइन पे, गाना सुने, एंजॉय करें। और इस गाने का नाम क्या है? इस गाने का नाम है मोरनी, और बाय बादशाह शर्वी यादव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक। Well, listeners, welcome back after this। तो रखता भड़कता हुआ गाना कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? मुझे याद है मैंने पिछली दफा जब चलाया था, ओ माय गॉड, इतना पॉजिटिव फीडबैक आया था, सबको ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। इवन दो ये श्रीदेवी की एक मूवी है, उसका गाना और नया जो एक मिक्स करने की अभी एक वबा सी को चल पड़ी है, और इस वक्त तो बादशाह ट्रेंड कर रहे हैं, तो बादशाह ही ये काम कर रहे हैं। कभी गोरी है कलाइयाँ, कभी मोरनी, कभी कुछ खैर बादशाह की बात तो बादशाह, ऐसे ही तो उन्होंने अपना नाम नहीं रखा ना बादशाह। खैर, हम बात कर रहे थे, क्या हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि बेस्ट डायरेक्टर्स की। तो लापता लेडीज के बारे में तो लिसनर्स हम लोगों ने काफी बात की, और आप लोगों को आई होप मोटिवेशनल भी लगा होगा। लेकिन बात हो रही है जो सेकंड इन्होंने बताया कि बेस्ट डायरेक्टर, जो कि अमर सिंह चमकीला के डायरेक्टर थे। लेकिन अमर सिंह चमकीला के बारे में सुना तो मैंने बहुत है लिसनर्स, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है। अब इत्तेफाक कह लें कि मैं देख नहीं पाई अभी तक, तो यहाँ पर मुझे आकाश की हेल्प की जरूरत होगी। और आकाश, अगर आप जानते हैं कि इस मूवी का आउटलाइन क्या है और क्या जॉनरा इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, लिसनर्स को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मतलब आप किस तरह की रेटिंग देंगे, प्लीज आकाश जरूर बताइए। जी तो जनाब, बिल्कुल, ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है, और इसका भी एक जो जॉनरा है वो बहुत अच्छा यूज किया गया है। बेसिकली ये एक बायोग्राफी है, एक बंदे की बायोग्राफी है, उसकी जिंदगी के ऊपर जो है वो ये बनाई गई है, और इट इज अ ट्रू स्टोरी। ओके, तो मतलब ये हकीकत से इसका ताल्लुक है। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो ये अमर सिंह चमकीला की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक इंडियन सिंगर थे, और इन्हें मार दिया गया था 1988 में, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, और इनकी बीवी को भी साथ ही जो वो मार दिया गया था, और इनके बैंड के 2 लोग थे उनको भी जो वो साथ ही मार दिया गया था। तो इसी की जिंदगी के ऊपर जो वो ये पूरी जो वो फिल्म बनाई गई है, कि वो जब जो वो मतलब सबसे पहले ये शुरू होता है वहां से कि ये एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में जो वो गए हुए होते हैं अमर सिंह चमकीला और उनकी बीवी, और जो है वो मतलब बाकी जो इनके बैंड के लोग होते हैं। तो ये लोग गए हुए होते हैं एक कॉन्सर्ट में, और उसके बाद जैसे ही ये लोग गाड़ी से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ये जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं तो सीधी गोली जो है वो एक आती है, जो कि जो वो इसकी वाइफ की सर में जाकर लगती है, और उसके बाद जो है वो फिर जैसे ही जो वो अमर सिंह चमकीला खुद जो है वो निकलता है बाहर, तो उनको भी जो है वो गोली मतलब इस तरीके से लगती है और जख्मी हो जाते हैं। वो थोड़ा सा रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर फाइटर्स जो है वो उनको गोलियों से भून देते हैं, और उन दोनों को जो वो मार दिया जाता है वहीं पे एट प्लेस, और लोग देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते। फिर वो जो कातिल होते हैं वो इनकी जो वो बॉडीज को उठा के ट्रक में डालते हैं और ले जाते हैं एक मतलब हॉस्पिटल की तरफ, और हॉस्पिटल के सामने जाकर वो फेंक देते हैं ना। तो उसके बाद इनके दोस्त आ जाते हैं, वो इनको ले जाते हैं वहां से उठा के, और वो रोने लगते हैं, और फिर देखते हैं कि जो वो मतलब अपने दोस्त को, और वो जो मर चुका होता है जब, तो फिर उनको फ्लैश में जो है वो मतलब याद आ रही होती हैं चीजें। जैसे ये इंडियन ड्रामाज और इंडियन मूवीज का बहुत मतलब एक फेमस सीन रहा है कि चीजें जो है वो फ्लैश मेमोरीज की सूरत में जो वो याद चल रही होती हैं। तो ये भी इनका भी यही सीन है कि वो जो इनकी यादें होती हैं वो फ्लैश में जो वो चलना शुरू होती है। फिर एक छोटा सा जो वो बच्चा दिखाया जा रहा होता है जो चमकीला, वो ये जो है वो इस तरीके से है कि भाई जैसे मैथ की अपनी जो क्लास होती है उसकी, उसमें ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, और उसके जो टीचर होते हैं वो जब उसको रोकते हैं, क्योंकि वो ये राइटिंग्स कर रहा होता है उल्टी सीधी अपनी स्लेट के ऊपर, तो फिर जब उसके टीचर उसको रोकते हैं तो वो मतलब अजीब सा बिहेव करता है, जिसके ऊपर इसको मार पड़ जाती है टीचर से। तो इसलिए ये बहुत ही एक जो वो ट्रेजिक स्टोरी है, जिसमें एक ऐसे बंदे की कहानी है कि जो एक सिंगर बनना चाह रहा है, और फिर जब वो सिंगर बन जाता है अपनी जबरदस्त जो है वो उरूज के ऊपर पहुंच जाता है, तो उसके गानों की वजह से जो है वो उसको मार दिया जाता है कुछ एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, और धमकियां इनको मिल रही होती हैं लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं।
लेकिन फिर इन्हें फाइनली जो वो मार दिया जाता है और फिर जो ये स्टोरी इसी तरीके से एंड होती है कि उनको मतलब पूरी एक मेमोरी दिखाई जा रही होती है और उसके बाद जो वो फिर स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये मतलब बहुत जबरदस्त स्टोरी है और आपको इसको देखना चाहिए, सिर्फ इतना कहूंगा। तो आज से एनी की तरफ चलते हैं। भाई आपका क्या ख्याल है इस मूवी के हवाले से? बहुत ही मतलब मैं तो उस सीन में डूब गई थी कि वो क्या सोच के घर से निकले होंगे और किस तरह से वो फायरिंग हुई और वो और उनकी वाइफ जो है वो मतलब बस खत्म हो गए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इस तरह के हादसा oh my God, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं तो बस इतना सीखती हूँ। और अगर आपके दिल में कुछ है तो कह देना चाहिए, फिर हम ही पछताते रहेंगे काश कह देता ना। मैं कहती हूँ ना एंड में हमेशा। बहुत जबरदस्त। और आप लोगों का फीडबैक जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, नंबर तो आप जानते ही हैं। तो भाई अपना फीडबैक दीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है पूरा, और भाई वक्त बहुत तेजी से पूरा होता है और बहुत मजा आता है जब भी हम लोग जो आपसे बात कर रहे होते हैं। तो भाई अब मुझे लेनी पड़ेगी इजाजत, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। और राइट लिसनर्स, तो आरजे आकाश तो चले गए, भाग गए जल्दी से कि भाई इनकी जान ना मतलब इन्होंने छुड़ा ली। लेकिन खैर मैं अभी नहीं जाने वाली, थोड़ी सी और देर में आप लोगों के साथ हूँ। और आप लोगों को क्या कहना है, आज का शो आप लोगों को कैसा लगा, हमारी एफर्ट्स कैसी लगी, हमारी बातें कैसी लगी, हमारी केमिस्ट्री कैसी लगी। हमने ट्राई किया है क्योंकि जाहिर है आज आकाश का पहला दिन है, तो जब हम नई जगह पर होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है दोनों तरफ से। तो लिसनर्स आपका फीडबैक अगेन, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें जरूरत है उसकी। और लिसनर्स जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश और दावतों में आपने बिल्कुल जाया नहीं करना है। और अगर आपका अपना कोई नाराज है, रूठ गया है, तो आप उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो। और फिर आप ये सोचते रहें कि काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने। काश जो है ना, ट्रस्ट में बहुत टॉक्सिक है। तो मुझे लगता है अगर कुछ दिल में है, किसी के लिए है, तो कह दें। रिग्रेट्स नहीं रहते, कम से कम आपको ये दुख नहीं होगा कि मैंने कहा नहीं, कह देता तो क्या पता कुछ पॉजिटिव हो जाता। तो बस इस अच्छी सी बात के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। वीकेंड पल्स का वीकली डोज, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सैटरडे तक आप लोगों ने करना है मेरा और आरजे आकाश का इंतजार, क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी नहीं मिलती। तो लिसनर्स अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है दुआ में। आज जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आज तला विस्ता।